बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्लाब व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। ब्लूम ग्रामर स्कूल के तदरीसी नेटवर्क से मैं जमात पंचम के तुल्बा व तालिबात को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। जी बेटा, 5th क्लास, आप आज मेरे साथ होंगे उर्दू बी के पीरियड में। उर्दू बी का पार्ट में आज हम करेंगे ख़त। तो ख़त ये हमारा कॉपी वर्क है। ख़त क्या है? हमारा कॉपी वर्क। आप सब ने अपनी कॉपी निकाल ली है। आप कॉपी ले लें। लिखने का जो तहरीरी सामान होता है अपना पेन से, आप लोग इन पेन और पॉइंटर यूज़ करते हो हेडिंग्स के लिए, वो आप तैयार कर लें ताकि आप अपना काम पीरियड में आराम से कर सकें। सबसे पहले इससे पहले हमने उर्दू बी का दिसंबर प्लान बना चुके हैं। वहाँ हम मजमून जो है, मुझे उम्मीद है जो हमारे पहले लेक्चर में मजमून हमने किया था अपने उन्वान के मुताबिक, जो फहरिस्त मैंने आपको दी हुई है दिसंबर प्लान के मुताबिक जो हमने उर्दू बी का काम करना है, उसमें हमने सबसे पहले मजमून किया था। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने मजमून का काम कर लिया होगा और मजमून को याद भी कर लिया होगा। तो आज हमारा नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 2 पे हम क्या करने जा रहे हैं? ख़त करने जा रहे हैं। ख़त भी हमारा कॉपी वर्क है और इसको हमने उसी तरह तरतीब से जैसे हम कॉपी पेजेस से उन्वान के मुताबिक काम करते हैं, वैसे ही आज हम ये काम करेंगे। ख़त की सबसे पहले हमें ख़त की मेन हेडिंग है कि हमें ख़त किस पे लिखना है। ख़त का एक हम उन्वान सेलेक्ट करते हैं ना, उसके ऊपर फिर हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और ख़त जो है ये आप अपने दोस्त को कैमरा उधार लेने के लिए, कैमरा तस्वीरें बनाते हैं जब हम उनको अपनी बहुत सारी मेमोरीज को याद करके कहीं सफ़र करते हैं, कहीं कोई फंक्शन होता है, तो उसमें ये डिवाइस जो कैमरा है ये यूज़ होती है और इसमें हम अपने कीमती खुशगवार लम्हात को यादगार बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जायज़ा दे दूँ सबके कि इस ख़त में हमारा एक दोस्त जो है वो अपने दोस्त को ख़त लिखता है। दोस्त अपने दोस्त को ख़त लिखता है और उसमें ज़रूरत उसको पड़ जाती है कि उसके स्कूल का ट्रिप होता है और उसको ज़रूरत पड़ती है किसी अपने दोस्त से कैमरा उधार लेने की। तो वो अपने दोस्त से कैमरा उधार लेने के लिए उसको ख़त लिखता है कि अगर इसी दोस्त से कैमरा लेके मेरी ट्रिप की जो यादगार है वो उसमें मैं तस्वीरें वगैरह खींच लूँ, या जो भी अपना काम मुझे ट्रिप पे चाहिए होगा अपने सबको यादगार बनाने के लिए, तो मैं उसी से, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसके पास कैमरा नहीं है, वो अपने दोस्त से रब्ता करता है कि वो उसको कैमरा कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। सबसे पहले हम जब ख़त लिखते हैं तो ख़त एक खास, आपको पता है एक पैटर्न होता है, ख़त का एक खास नमूना होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने ख़त के हिस्से पढ़े थे। सबसे पहले हम ख़त में पता अपना बताते हैं कि हम ख़त पता दोस्त, फैमिली मेम्बर, आजकल तो बहुत तेज़ स्पीड से नेटवर्क, मोबाइल और चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि ये खतों किताबत का सिलसिला बहुत कम हो गया है। अगर आपको घर में अपने किसी रिलेटिव्स, किसी रिश्तेदार को खत लिख रहा है तो अपने घर का एड्रेस लिखेगा, शहर का एड्रेस लिखेगा, या अपने मुल्क का जहाँ जहाँ पे वो रहते हैं वो अपने उसका पता देंगे। तो आप तालिब इल्म हो, आप क्या पता लिखोगे? आप लिखोगे अज़ कमराए इम्तहान। अज़ का मतलब होता है से, कमरा, इम्तहान यानी इम्तहानी में जो आप इम्तहान में कमरा खत लिखोगे तो इम्तहान में क्या आप एड्रेस दोगे कि मैं कमरा इम्तहान से खत लिख रहा हूँ। ठीक है। तारीख फर्जी होती है, ये जैसे हम आज हम काम कर रहे हैं, हम आज की तारीख लिख रहे हैं, आप जब काम करेंगे आप इसका फर्जी तरीके इसको आप चेंज कर सकते हो। अज़ कमरा इम्तहान, तारीख क्या है? 2 दिसंबर 2020। इसको आपने उर्दू ही राइटिंग में जो उर्दू गिनती होती है उसी स्टाइल में लिखना है, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपने अपने जिसको आप ख़त लिख रहे हो, उसको अलकाब व आदाब, उसके साथ आपने कैसे उसके साथ मुखातिब होना। सबसे पहले उसको आपने मुखातिब करना है मेरे प्यारे दोस्त। दोस्त को खत लिख रहे हैं ना आप अपने हेडिंग के मुताबिक, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त की आपने हेडिंग दे दी। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, आपने मुखातिब कैसे होना है? अस्सलामु अलैकुम। आपने अपने, जैसे हम मुसलमान हैं, हम जो भी किसी से बात करने का आगाज़ करते हैं तो हम सबसे पहले सलाम लेते हैं। इसके अलावा गुड मॉर्निंग और बहुत सारे तरीके का, लेकिन हम क्या करते हैं खत में सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। और अस्सलामु अलैकुम में बेटा जो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं वो हम ये करते हैं कि ये जो लाम इसमें मार्का होता है इसको साइलेंट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, आपने अलिफ, इसको लाम ये पढ़ने में तो नहीं आता, पढ़ने में तो साइलेंट हो जाता है, लेकिन लिखने में ये जरूर आपने शामिल करना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, अलिफ सीन से शुरू
होगी तो आपके नंबर कट जाएंगे और ये आपका इसमें सही तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तो आपने दोस्त का नाम लिखा, दोस्त के नाम की हेडिंग नाम नहीं लिखा, आपने दोस्त अपना उसको जिसको भी आप खत लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद आपने उससे इस्लाम लिया, इस्लाम कैसे आपने लिखना है। ये जो पैटर्न होता है ना, ये इसको आपने तरतीब से लिखना होता है। इस वाली लाइन से ऊपर ये 2 लाइनें होंगी, वहां पे आप पहले इसको लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे, ये तहरीर लिखेंगे, फिर आप ये मेन हेडिंग्स लिखेंगे। इसके आगे रमूज़े अवाफ में से ये निशान जो है वो डाल दें। ये नदाइया हरफ पुकार यानी ऐसा निशान होता है जिसमें आप मज़ीद अपने दोस्त से भी बात कर रहे होते हो, तो उसमें मुखातिब का निशान है। ये क्या मुखातिब का निशान है, अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे भी वही वाला निशान डालना है, छोटा सा डाल के उसके नीचे आपने क्या डाल देना है, डॉट डाल देना, छोटी सी नुक्ता डाल देना है। उसके बाद फिर आप सबसे पहले जब हम दोस्त को खत लिखते हैं तो मैंने बताया था आपको कि आपने दोस्त को खत लिखते हो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में। एक हिस्सा जो होगा वो उसके हालो अहवाल का होगा। सबसे पहले हिस्से में आप क्या पूछेंगे उससे उसका हाल पूछेंगे। हाल भी पूछ सकते हैं, उसकी मसरूफियत पूछ सकते हैं, उससे मौसम का हाल पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें किस्म कौन सी पहली लाइन से पहली आप जहाँ पे खत का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने खत का आगाज़ किया, कैसे किया, आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क डालेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना ये आपकी। आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क, आपकी मसरूफियात कैसी हैं, क्वेश्चन मार्क, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये आप उससे सवाल में पूछ रहे हो ना कि आप कैसे हो, आपकी मसरूफियत कैसी है, फिर आप अपना भी बता देते हो अंदाजा लगा के कि मैं उम्मीद करता हूँ आप और सब घर वाले खैरियत से होंगे। आप और जो आपके सब घर वाले हैं वो क्या होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये तो हो गया बेटा पहला पैराग्राफ हाल अहवाल का। इसमें आपने उनके बारे में पूछ लिया, उनका हाल पूछ लिया, उनके घर वालों को, और अपनी उम्मीद भी जाहिर कर दी कि आप खैरियत से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो दोस्तों को खत लिखे उसमें थोड़ी सी बेतकल्लफी होती है। उसमें हम खत को इतना सीरियस अंदाज में नहीं जाकर लिखते। खत लिखते हुए मैंने ये बताया था ना क्योंकि आप हमेशा उम्र का लिहाज रखते हैं। जब हम किसी बड़े को खत लिखते हैं तो उसमें अपने अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल करना है, अल्फाज कैसे हमने बड़ा तरतीब से बड़ा मैनेज करके उसको लिखना है। अभी हम दोस्त को खत लिखते हैं तो फिर हम शुरू करते हैं, और फिर जब सेकंड पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तो आपने कुछ लाइन छोड़ देनी है। सेकंड पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, लाइन को छोड़ देना है। हाफ से कम लाइन जो आपने छोड़नी है, उसके बाद फिर आपने सेकंड पैराग्राफ शुरू करना है। पढ़ाई की मसरूफियत की वजह से पिछले कई हफ्तों से आपसे रब्ता ना कर सका। इसी हफ्ते मेरे माहाना टेस्ट खत्म हुए हैं। मैं आपकी तरफ आने का सोच ही रहा था कि मेरे हम जमाअतों ने बताया कि उनके पुरजोर मुतालबे पर स्कूल की तरफ से तफरीही सैर का प्रोग्राम है। कि लिखते लिखते देखिए वो अपनी बात बिल्कुल दोस्ताना तरीके से बता रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई की पिछले दिनों मेरी मसरूफियत क्या रही है। वो बता रहा है कि मेरी मसरूफियत जो थी वो कई हफ्ते में आपको रब्ता नहीं कर सका, आपसे मिल नहीं सका। उसकी वजह उसने बताई है कि मेरे महाना टेस्ट हो रहे थे और उनमें मसरूफियत की वजह से मैं आपसे मिल नहीं सका, आपका हालचाल नहीं पूछ सका। और अभी मैं सोच ही रहा था कि अब मैं महाना टेस्टों से फारिग हुआ हूँ तो मैं आपकी तरफ चक्कर लगा लूँ। तो मुझे एक अपने स्कूल ही की मेरी हम जमात जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, क्लास फेलोज इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं उनको, हम जमातों ने बताया कि उन्होंने कहा है कि हमारे एग्जाम्स हो गए हैं, हमें कहीं के थोड़ा सा तफरीही ऐसा कोई में मौका फराहम किया जाए जिसमें हम लोग लुत्फ़अंदोज़ मज़ा उठाएँ थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि उनके पुरजोर मुतालबे पर, उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल को पुरजोर मुतालबे पर स्कूल की तरफ से तफरीही सैर का प्रोग्राम है कि फिर उन्होंने डिमांड की होगी अपना हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब से कहा होगा कि हमें सैर के लिए लेके जाया जाए। तो उन्होंने उस इतना पुरजोर को मुतालबा किया अपना कि स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब मान गए हैं, तो अब वो उनको तफरीही सैर पर लेके जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं जिसके लिए जी बेटा यहाँ पे लिए आपने लिख देना है, जिसके लिए अभी जगह और तारीख का फैसला नहीं किया गया। जिसके लिए भी क्या है, जगह और तारीख का फैसला नहीं किया गया, लेकिन हेडमास्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि 1 हफ्ते में बच्चों को तमाम प्रोग्राम से आगाह कर दिया जाएगा। इन लाइनों में वो बताते हैं कि उसके लिए जो भी जहाँ पे भी सैर के जाना उसकी ना
रहे हैं, लेकिन हेडमास्टर साहब जो स्कूल के ऑर्गेनाइजर होते हैं, जिनकी जो मैनेजमेंट होती है, उनके सबसे बड़ा स्कूल में कौन सा होता है, हेडमास्टर साहब बॉयज स्कूल है। हेडमास्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि एक हफ्ते में बच्चों को जो भी प्रोग्राम होगा उसके बारे में पूरा बता दिया जाएगा। तो अब बच्चों को कह दिया गया है कि आपको जरूर सेट पे लेके जाना है, लेकिन हम एक हफ्ते का टाइम आपसे देते हैं कि हम ताकि हम डिसाइड कर सकें हम कहाँ लेके जा सकते हैं आपको। तो उसके लिए हमने बताया कि एक हफ्ते में आपको ऐलान करके बता दिया जाएगा। सब बच्चे सैर के लिए बेताब हैं, बहुत एंजॉय करते हैं ना सैर के, जब सब क्लास वाले मिलते हैं सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। और एक यादगारी लम्हात होते हैं वो जब सब बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से अपने टीचर्स के साथ पढ़ाई के माहौल से निकलकर एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में जाते हैं, जहाँ वो उनको पढ़ना नहीं होता, सिर्फ एंजॉय करना होता है और मुख्तलिफ जगह देखने का भी मौका मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी हेल्दी तलीमी सरगर्मियाँ होती हैं जो सैर करना बच्चों के साथ, स्कूल के लिए लेके जाना बच्चों को। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होती है, हमें कुछ अपने आप को बाहर संभालना भी आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें अपने खुद को डिसिप्लिन में रखना होता है। इसके अलावा उस सफ़र में आने वाली तमाम मुश्किलात को हमने बर्दाश्त करना होता है। दूसरी जगह पर जाके हमने कैसे अपने आप को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं, जब हम किसी भी तरह से सफ़र करते हैं बाहर सैर बच्चों के साथ, सैर की सूरत में अपने वालिदैन के साथ या स्कूल के साथ, तो ये सब चीज़ें हमें लर्निंग में आती हैं। हमारे सब बच्चे सैर के लिए बेताब है, यहाँ तक तो बेटा हो गया हमारा। अब आगे है, सब ने सैर की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों ने जैसे ही सुना है बहुत एक्साइटेड होते हैं, फौरन से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है सैर करने की। मैंने भी अपने साथ ले जाने वाली चीज़ों की लिस्ट बना ली है। वो कहते हैं कि मैंने भी अपनी जो चीज़ें मैंने साथ लेके जानी है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, जो बच्चे माशाल्लाह से जैसे ही उनको खबर मिलती है तो वो फ़ौरन से उसको अपने मुताबिक प्रोग्राम को तरतीब देना शुरू कर देते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, हम गेम कौन से खेलेंगे, हम एंजॉयमेंट के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारे खाने के लिए कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारे पास कपड़े किस तरह के होते हैं। तो सब बच्चों ने जैसे सुना सैर का, तो उन्होंने अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। और मैंने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है। मेरी बाकी चीज़ें तो पूरी हैं, उसमें मेरे पास कैमरा नहीं है। उसने क्या बताया, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो कैमरा आपको बताया ना, कैमरा बेसिकली हमारा खत ही कैमरा उधार लेने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे में क्या चाहिए, हमें कैमरा चाहिए। अगर अब उसके दोस्त के पास कैमरा है और उसको पता है, अगर आप अपना कैमरा मुझे एक हफ्ते के लिए उधार दे दो, उधार देना होता है कुछ दिनों के लिए चीज़ लेके इस्तेमाल करके फिर उसको एज इट इज ही वापस कर देना। तो ये क्या है, उधार लेना। आप मुझे उधार दे दो तो इस एहसान पर मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँगा। यानी ये जो आप मुझ पर एहसान करोगे, मेरा जो भला करोगे, बजाय इसके कि मैं बाजार जाऊँगा, मैं कैमरे की इतनी प्राइसेस होती है मैं उसको खरीदूंगा, और जल्दबाजी में समटाइम्स ऐसा होता है चीज़ भी बंदा उतने तरीके से नहीं लेता। तो आप ऐसा करिए, आप अपने कैमरे से मेरा काम ये चला दें। तो उसके लिए कहता है कि इस भलाई, इस भले पर मैं आपका क्या करूँगा, हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँगा। अब वो यहाँ तक तो कह देता है बात कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। वो कहता है कि आप जल्द से जल्द मुझे अपने फैसले से आगाह करना कि ये जो मैंने आपको डिमांड की है ना कैमरे की, ये आपने देना है या नहीं देना, आपने मुझे इस बारे में बताना है। आप जल्द से जल्द मुझे अपने फैसले से आगाह करना, ताकि इसके अलावा मुझे कोई और इंतजाम करना हो तो मैं उसे बर वक्त कर सकूँ। ये तो हो गया बेटा हमारा सेकंड पैराग्राफ। ये कौन सा हो गया, सेकंड पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था जब हम दोस्त को खत लिखते हैं तो हम कितने पैराग्राफ में लिखते हैं, 3 पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ जो आगाज में हाल अहवाल पर नोट करते हैं, दूसरे पैराग्राफ में हम नफ्से मजमून यानी अपना मसला बयान करते हैं, जो भी हम गपशप करनी होती है, जो भी हालत में दोस्त के साथ जो भी हमें मतलब होता है, जो भी सूरत हाल होती है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये बेटा आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ। अब आते हैं हम अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। ब्लूम ग्रामर स्कूल के तदरीसी नेटवर्क से मेजबान पंजम के तुलबा व तालिबात को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। जी बेटा, 5th क्लास, आप आज मेरे साथ होंगे उर्दू बी के पीरियड में। उर्दू बी का कार्य में आज हम करेंगे खत। तो खत ये हमारा कॉपी वर्क है। खत क्या है हमारा, कॉपी वर्क। आप सब ने अपनी कॉपी निकाल ली है। आप कॉपी ले लें, लिखने का जो तहरीरी सामान होता है अपना, पेन से आप लोग इंक पेन और पॉइंटर यूज़ करते हो हेडिंग्स के लिए, वो आप तैयार कर लें ताकि आप अपना काम पीरियड में आराम से कर सकें। सबसे पहले हमने इससे पहले
हमने उर्दू बी का दिसंबर प्लान बना चुके हैं। वहाँ हम मजमून जो है, मुझे उम्मीद है जो हमारे पहले लेक्चर में मजमून हमने किया था अपने उन्वान के मुताबिक, जो फहरिस्त हमने मैंने आपको दी हुई है दिसंबर प्लान के मुताबिक जो हमने उर्दू बी का काम करना है, उसमें हमने सबसे पहले मजमून किया था। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने मजमून का काम कर लिया होगा और मजमून को याद भी कर लिया होगा। तो आज हमारा नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 2 पे हम क्या करने जा रहे हैं, खत करने जा रहे हैं। खत भी हमारा कॉपी वर्क है और इसको हमने उसी तरह तरतीब से जैसे हम कॉपी पेजेस से उन्वान के मुताबिक काम करते हैं वैसे ही आज हम ये काम करेंगे। खत की सबसे पहले हमें खत की मेन हेडिंग है कि हमें खत किस पे लिखना है। खत का एक हम उन्वान सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर फिर हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और खत जो है ये आप अपने दोस्त को कैमरा उधार लेने के लिए, कैमरा तस्वीरें बनाते हैं जब हम को अपनी बहुत सारी मेमोरीज को याद करके कहीं सफ़र करते हैं, कहीं कोई फंक्शन होता है, तो उसमें ये डिवाइस जो कैमरा है ये यूज़ होती है और इसमें हम अपने कीमती खुशगवार लम्हात को यादगार बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जायज़ा दे दूँ सबके कि इस खत में हमारा एक दोस्त जो है वो अपने दोस्त को खत लिखता है, दोस्त अपने दोस्त को खत लिखता है और उसमें ज़रूरत उसको पड़ जाती है कि उसके स्कूल का ट्रिप होता है और उसको ज़रूरत पड़ती है किसी अपने दोस्त से कैमरा उधार लेने की। तो वो अपने दोस्त से कैमरा उधार लेने के लिए उसको खत लिखता है कि अगर इस मेरा इसी दोस्त से कैमरा लेके मेरी ट्रिप की जो यादगार है वो उसमें मैं तस्वीरें वगैरह खींच, मुझे जो भी अपना काम मुझे ट्रिप पे चाहिए होगा अपने सबको यादगार बनाने के लिए, तो मैं उसी से, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसके पास कैमरा नहीं है, वो अपने दोस्त से रब्ता करता है कि वो उसको कैमरा कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। सबसे पहले हम जब खत लिखते हैं तो खत एक खास, आपको पता है, एक पैटर्न होता है, खत का एक खास नमूना होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने खत के हिस्से पढ़े थे। सबसे पहले हम खत में पता अपना बताते हैं कि हम खत पता दोस्त, फैमिली मेम्बर, आजकल तो बहुत तेज़ स्पीड से नेटवर्क, मोबाइल और चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि ये खतों किताबत का सिलसिला बहुत कम हो गया है। अगर आपको घर में अपने किसी रिलेटिव्स, किसी रिश्तेदार को खत लिख रहा है तो अपने घर का एड्रेस लिखेगा, शहर का एड्रेस लिखेगा या अपने मुल्क का जहाँ जहाँ पे वो रहते हैं वो अपने उसका पता देंगे। तो आप तालिब इल्म हो, आप क्या पता लिखोगे, आप लिखोगे अज कमराए इम्तहान। अज का मतलब होता है से, कमरा, इम्तहान यानी इम्तहानी में जो आप इम्तहान में कमरा खत लिखोगे तो इम्तहान में क्या आप एड्रेस दोगे कि मैं कमरा इम्तहान से खत लिख रहा हूँ, ठीक है। तारीख फर्जी होती है, ये जैसे हम आज हम काम कर रहे हैं, हम आज की तारीख लिख रहे हैं, आप जब काम करेंगे आप इसका फर्जी तरीके इसको आप चेंज कर सकते हो। अज कमरा इम्तहान, तारीख क्या है 2 दिसंबर 2020। इसको आपने उर्दू ही राइटिंग में, जो उर्दू हिंदी होती है उसी स्टाइल में लिखना है, आप उसी तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपने अपने जो जिसको आप खत लिख रहे हो, जिसको आप खत लिख रहे हो उसको अलकाबो आदाब, उसके साथ आपने कैसे उसके साथ मुखातब होना। सबसे पहले उसको आपने मुखातब करना है मेरे प्यारे दोस्त। दोस्त को खत लिख रहे हैं ना आप, अपने हेडिंग के मुताबिक मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त की आपने हेडिंग दे ली। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, आपने मुखातब कैसे होना है, अस्सलामु अलैकुम। आपने अपने, जैसे हम मुसलमान हैं, हम जो भी किसी से बात करने का आगाज़ करते हैं तो हम सबसे पहले सलाम लेते हैं, इसके अलावा गुड मॉर्निंग और बहुत सारे तरीके का, लेकिन हम क्या करते हैं खत में सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। और अस्सलामु अलैकुम में बेटा जो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं वो हम ये करते हैं कि ये जो लाम इसमें मार्फा होता है इसको साइलेंट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, आपने अलिफ इसको लाम ये पढ़ने में तो नहीं आता, पढ़ने में तो साइलेंट हो जाता है, लेकिन लिखने में ये जरूर आपने शामिल करना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, अलिफ सीन से शुरू कर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे और ये आपका इसमें सही तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तो आपने दोस्त का नाम लिखा, दोस्त के नाम की हेडिंग, नाम नहीं लिखा आपने, दोस्त अपना उसको जिसको भी आप खत लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद आपने उससे इस्लाम लिया, इस्लाम कैसे आपने लिखना है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये इसको आपने तरतीब से लिखना होता है। इस वाली लाइन से ऊपर ये 2 लाइनें होंगी, वहां पे आप पहले इसको लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे, ये तहरीर लिखेंगे, फिर आप ये मेन हेडिंग्स लिखेंगे। इसके आगे रमूज़े अवाफ में से ये निशान जो है वो डाल दें। ये नदाइया हरफ पुकार यानी ऐसा निशान होता है जिसमें आप मज़ीद अपने दोस्त से भी बात कर रहे होते हो, तो उसमें
मुखातिब का निशान है, ये क्या मुखातिब का निशान है, अस्सलाम वालेकुम, ये यहाँ पे भी वही वाला निशान डालना है, छोटा सा डाल के उसके नीचे आपने क्या डाल देना है, डॉट डाल देना, छोटी सी नुक्ता डाल देना है। उसके बाद फिर आप सबसे पहले जब हम दोस्त को खत लिखते हैं तो मैंने बताया था आपको कि आपने दोस्त को खत लिखते हो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में। एक हिस्सा जो होगा वो उसके हाल और अहवाल का होगा। सबसे पहले हिस्से में आप क्या पूछेंगे उससे उसका हाल पूछेंगे, हाल भी पूछ सकते हैं, उसकी मसरूफियत पूछ सकते हैं, उससे मौसम का हाल पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें कौन सी पहली लाइन जो पहली आप जहाँ पे खत का आगाज करेंगे। तो यहाँ पे हमने खत का आगाज किया, कैसे किया, आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क डालेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना ये आपकी, आप कैसे हो क्वेश्चन मार्क, आपकी मसरूफियात कैसी हैं क्वेश्चन मार्क, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये आप उससे सवाल में पूछ रहे हो ना कि आप कैसे हो, आपकी मसरूफियत कैसी हैं, फिर आप अपना भी बता देते हो अंदाजा लगा के कि मैं उम्मीद करता हूँ आप और सब घर वाले खैरियत से होंगे। आप और जो आपके सब घर वाले हैं वो क्या होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये तो हो गया बड़े पहला पैराग्राफ हाल अहवाल का। इसमें आपने उनके बारे में पूछ लिया, उनका हाल पूछ लिया, उनके घर वालों को, और अपनी उम्मीद भी जाहिर कर दी कि आप खैरियत से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो दोस्तों को खत लिखे उसमें थोड़ी सी बेतकल्लफी होती है, उसमें हम खत को इतना सीरियस अंदाज में नहीं जाकर लिखते। खत लिखते वक्त मैंने ये बताया था ना आपको कि आप हमेशा उम्र का लिहाज रखते हैं। जब हम किसी बड़े को खत लिखते हैं तो उसमें हमने अल्फाज को ऐसे इस्तेमाल करना है, अल्फाज कैसे हमने बड़े तरतीब से बड़ा मैनेज करके उसको लिखना है। अभी हम दोस्त को खत लिखते हैं तो फिर हम शुरू करते हैं, और फिर जब सेकेंड पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तो आपने कुछ लाइन छोड़ देनी है। सेकेंड पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, लाइन को छोड़ देना है, हाफ से कम लाइन जो आपने छोड़नी है। उसके बाद फिर आपने सेकेंड पैराग्राफ शुरू करना है, पढ़ाई की मसरूफियत की वजह से पिछले कई हफ्तों से आपसे रब्ता ना कर सका, इसी हफ्ते मेरे माहाना टेस्ट खत्म हुए हैं, मैं आपकी तरफ आने का सोच ही रहा था कि मेरे हम जमाअतों ने बताया कि उनके पुरजोर मुतालबे पर स्कूल की तरफ से तफरीही सैर का प्रोग्राम है। कि लिखते लिखते देखें वो अपनी बात अब बिल्कुल दोस्ताना तरीके से बता रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई की पिछले दिनों मेरी मसरूफियत क्या रही है, वो बता रहा है कि मेरी मसरूफियत जो थी वो कई हफ्ते में आपको रब्ता नहीं कर सका, आपसे मिल नहीं सका। उसकी वजह उसने बताई है कि मेरे महाना टेस्ट हो रहे थे और उसकी उनमें मसरूफियत की वजह से मैं आपसे मिल नहीं सका, आपका हालचाल नहीं पूछ सका। और अभी मैं सोच ही रहा था कि अब मैं महाना टेस्टों से फारिग हुआ हूँ तो मैं आपकी तरफ चक्कर लगा लूँ। तो मुझे एक अपने स्कूल ही की मेरी हम जमात जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, क्लास फेलोज इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं उनको, हम जमातों ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे एग्जाम्स हो गए हैं, हमें कहीं के थोड़ा सा तफरीही ऐसा कोई हमें मौका फराहम किया जाए जिसमें हम लोग लुत्फ़अंदोज़ हों, मज़ा उठाएँ थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि उनके पुरजोर मुतालबे पर, उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल को पुरजोर मुतालबे पर स्कूल की तरफ से तफरीही सैर का प्रोग्राम है कि फिर उन्होंने डिमांड की होगी अपना हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब से कहा होगा कि हमें सैर के लिए लेके जाया जाए। तो उन्होंने उस इतना पुरजोर को मुतालबा किया अपना कि स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब मान गए हैं, तो अब वो उनको तफरीही सैर पर लेके जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं जिसके लिए जी बेटा यहाँ पे लिए आपने लिख देना है, जिसके लिए अभी जगह और तारीख का फैसला नहीं किया गया, जिसके लिए भी क्या है, जगह और तारीख का फैसला नहीं किया गया, लेकिन हेडमास्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि एक हफ्ते में बच्चों को तमाम प्रोग्राम से आगाह कर दिया जाएगा। इन लाइनों में वो बताते हैं कि उसके लिए जो भी जहाँ पे भी सैर के जाना, उसकी ना तो भी जगह का नाम बताया, ना ही भी ये बताया कि किस दिन लेके जा रहे हैं। लेकिन हेडमास्टर साहब जो स्कूल के ऑर्गेनाइजर होते हैं, जिनकी जो मैनेजमेंट होती है, उनके सबसे बड़ा स्कूल में कौन सा होता है, हेडमास्टर साहब बॉयज स्कूल है। हेडमास्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि एक हफ्ते में बच्चों को जो भी प्रोग्राम होगा उसके बारे में पूरा बता दिया जाएगा। तो अब बच्चों को कह दिया गया है कि आपको जरूर सैर पे लेके जाना है, लेकिन हम एक हफ्ते का टाइम आपसे देते हैं कि हम ताकि हम डिसाइड कर सकें हम कहाँ लेके जा सकते हैं आपको। तो उसके लिए हमने बताया कि एक हफ्ते में आपको ऐलान करके बता दिया जाएगा। सब बच्चे सैर के लिए बेताब हैं,
बहुत एंजॉय करते हैं ना सर के जब सब क्लास वाले मिलते हैं, सब मिलके बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और एक यादगारी लम्हात होते हैं वो, जब सब बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से अपनी टीचर्स के साथ पढ़ाई के माहौल से निकलकर एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में जाते हैं, जहाँ वो उनको पढ़ना नहीं होता, सिर्फ एंजॉय करना होता है और मुख्तलिफ जगह देखने का भी मौका मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी हेल्दी तरीके सरगर्मियाँ होती हैं जो सैर करना बच्चों के साथ, स्कूल के लिए लेके जाना बच्चों को। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होती है, हमें कुछ अपने आप को बाहर संभालना भी आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें अपने खुद को डिसिप्लिन में रखना होता है। इसके अलावा सफ़र में आने वाली तमाम मुश्किलात को हमें बर्दाश्त करना होता है। दूसरी जगह पर जाके हमने कैसे अपने आप को हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं, जब हम किसी भी तरह से सफ़र करते हैं बाहर सैर, बच्चों के साथ सैर की सूरत में, अपने वालिदैन के साथ या स्कूल के साथ। तो ये सब चीज़ें हमें लर्निंग में आती हैं हमारे। सब बच्चे सैर के लिए बेताब है, यहाँ तक तो बेटा हो गया हमारा। अब आगे है, सब ने सैर की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों ने जैसे ही सुना है बहुत एक्साइटेड होते हैं, फौरन से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है सैर करने की। मैंने भी अपने साथ ले जाने वाली चीज़ों की लिस्ट बना ली है। वो कहते हैं कि मैंने भी अपनी जो चीज़ें मैंने साथ लेके जानी है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, जो बच्चे माशाल्लाह से जैसे ही उनको खबर मिलती है तो वो फ़ौरन से उसको अपने मुताबिक प्रोग्राम को तरतीब देना शुरू कर देते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, हम गेम कौन से खेलेंगे, हम एंजॉयमेंट के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारे खाने के लिए कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारे पास कपड़े किस तरह के होते हैं। तो सब बच्चों ने जैसे सुना सैर का, तो मैं अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया और मैंने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है। मेरी बाकी चीज़ें तो पूरी हैं, उसमें मेरे पास कैमरा नहीं है। उसने क्या बताया, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो कैमरा आपको बताया ना, कैमरा बेसिकली हमारा खत ही कैमरा उधार लेने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे में क्या चाहिए, हमें कैमरा चाहिए। अगर अब उसके दोस्त के पास कैमरा है और उसको पता है, अगर आप अपना कैमरा मुझे 1 हफ्ते के लिए उधार दे दो, उधार देना होता है कुछ दिनों के लिए चीज़ लेके इस्तेमाल करके फिर उसको एज इट इज ही वापस कर देना। तो ये क्या है, उधार लेना। आप मुझे उधार दे दो तो इस एहसान पर मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँगा। यानी ये जो आप मुझ पे एहसान करोगे, मेरा जो भला करोगे, बजाय इसके कि मैं बाजार जाऊँगा, मैं कैमरे की इतनी प्राइसेस होती है, मैं उसको खरीदूंगा और जल्दबाजी में समटाइम्स ऐसा होता है चीज़ भी बंदा उतने तरीके से नहीं लेता। तो आप ऐसा करिए, आप अपने कैमरे से मेरा काम ये चला दें। तो उसके लिए कहता है कि इस भलाई, इस भले पर मैं आपका क्या करूँगा, हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँगा। अब वो यहाँ तक तो कह देता है बात कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। वो कहता है कि आप जल्द अज जल्द मुझे अपने फैसले से आगाह करना कि ये जो मैंने आप पे डिमांड की है ना कैमरे की, ये आपने देना है या नहीं देना, आपने मुझे इस बारे में बताना है। आप जल्द अज जल्द मुझे अपने फैसले से आगाह करना, ताकि इसके अलावा मुझे कोई और इंतजाम करना हो तो मैं उसे बर वक्त कर सकूँ। ये तो हो गया बेटा हमारा सेकंड पैराग्राफ। ये कौन सा हो गया, सेकंड पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था जब हम दोस्त को खत लिखते हैं तो हम कितने पैराग्राफ में लिखते हैं, 3 पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ जो आगाज में हाल अहवाल का नोट करते हैं, दूसरे पैराग्राफ में हम नफ्से मजमून यानी अपना मसला बयान करते हैं, जो भी हम गपशप करनी होती है, जो भी हाल दोस्त के साथ जो भी हमें मतलब होता है, जो भी सूरत हाल होती है, वो सारी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये बेटा आप आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ। अब आते हैं हम अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ।